कांटे वाले बाबा को जो अपमानित की लड़की, उस लड़की पे एफआईआर हो चुकी है। करवाई उस लड़की पर, जो लड़की जेल जाएगी। जरूर जाना चाहिए। लड़की की बताती है कि पाखंडी है, ढोंगी है बाबा। वो स्वयं दूषित मानसिकता से है। उसके परिवार और उसके माता पिता ने अगर उसे सही शिक्षा दी होती तो साधु संतों से ऐसा आचरण करने की कोई जरूरत नहीं थी। हमने भी अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के सभी कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि मेले प्रांगण में आप ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, देखते रहिए कि कोई हमारे साधु संत सनातनी भाई को कोई अगर परेशान कर रहा है तुरंत प्रशासन को सूचना दीजिए और उनकी सुरक्षा कीजिए। जो कुंभ मेले से एक वीडियो वायरल हुआ था, कांटे वाले बाबा को जिस तरह से एक लड़की परेशान कर रही थी, उस लड़की पर जो है एफआईआर हो चुका है। जैसा कि बाबा जी ने खुलासा किया है, उस लड़की पर एफआईआर हो चुका है। वो लड़की जो है जेल भी जा सकती है। दोस्तों, प्रयागराज के महाकुंभ मेले में है मौजूद है और एक कुंभ मेला से सोशल मीडिया पे वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग जो है काफी उस कांटे वाले बाबा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक लड़की थी जो कांटे वाले बाबा को फटकार लगा रही है, उनको बता रही कि ढोंगी है, उनको उनका पैसा को जो है कैसे चेंज करने की बात कर रही है। तो बात करेंगे हमारे साथ कुंभ मेले के महाराज जी है, जिनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महाराज। धन्यवाद मीडिया बंधुओं। मैं अनिल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी। जो मेले में ये घटना हुई है जिसको लेकर के मैं बड़ा क्षुब्ध हूँ और हमारे साथियों ने नज़दीकी थाने में इसकी लिखित शिकायत भी दर्ज की है, क्योंकि इस बाबा को बेमतलब में इस लड़की ने परेशान किया और वो शांति अवस्था में अपने बैठे तपस्या कर रहे थे। लोग आ रहे थे, उनका आशीर्वाद ले रहे थे और बिना कुछ कहे वो उनको कुछ पैसे के तौर पे कुछ भेंट कर रहे थे। वो लड़की अकस्मात आती है, योजना बना करके आती है, क्या करने आती है, विपक्ष की कोई राजनीति है या हमारे विरोधियों की राजनीति है या हमारे सनातन विरोधियों की राजनीति है, इसी के अंतर्गत आती है और बाबा से अपशब्द बोलती है, बाबा पर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाती है और ये कहती है कि बाबा आप यहाँ पर ढोंग कर रहे हो, आप हमारे पैसे का गलत उपयोग कर रहे हो, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उसने ना 1 रुपया बाबा को दिया, ना बाबा से किसी भी प्रकार से बाबा ने उससे 2 रुपये का कोई आग्रह किया था। और बाबा जी जैसा कि कह रही है लड़की की, बताती है कि पाखंडी है, ढोंगी है बाबा। वो स्वयं दूषित मानसिकता से है। उसके परिवार और उसके माता पिता ने अगर उसे सही शिक्षा दी होती तो साधु संतों से ऐसा आचरण करने की कोई जरूरत नहीं थी, ना वो कर सकती थी। हाँ, करोड़ों की संख्या में हमारे साधु संत और हमारे सनातनी भाई यहाँ पे आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कहीं पर भी किसी प्रकार का वाद अपवाद नहीं हो रहा। कुछ छुटपुट घटनाएं जो हुई हैं, आप मोनालिसा अदरवाइज 2-4 घटनाएं आपने देखा होगा। हमारे साधु संत नागा बाबाओं को भी लोग ले के मोबाइल परेशान कर रहे हैं, तो बाबा जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो बाबा ही हैं। बाबा 1-2 चिमटा दे देते हैं, वो भी प्रसाद आशीर्वाद के तौर पे देते हैं, चोटिल करने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा साधु संत कभी ऐसा नहीं चाहता किसी को कोई किसी प्रकार की कोई पीड़ा दी जाए। जी, मतलब यह देश जो है साधु संतों का देश है। हिम्मत कैसे हो गया कि इस अपमान कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, एक साधु को अपमान करना। देखिए, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बाबा की कोई इसमें फॉल्ट नहीं थी। ये लड़की आती है और जो कुछ इस समय आप देख ही रहे हैं कि लोगों को मौका चाहिए। हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही, योगी आदित्यनाथ जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मगर कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि इसकी जो ख्याति पूरे विश्व में, पूरे देश में फैल रही है, योगी आदित्यनाथ जी की रखरखाव और मेला संचालन की तारीफ हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। इस मानसिकता के साथ कारण विरोधियों की चाल भी हो सकती है और वो लड़की मानसिक रूप से भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। मतलब मानसिक रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। अगर ऐसा न होता तो ऐसा सनातन परिवार में पैदा हुई कन्या, जिसको हम लोग लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, देवी का स्वरूप मानते हैं, वो आकर के ऐसी भाषा का, ऐसे आचरण का प्रयोग करेगी, ये संभव नहीं है। क्या बाबा उससे पैसा तो नहीं मांग रहे थे अपने कांटे पे? अब बोल रही कि बाबा आप उठिए, कांटे पे हम सो लेंगे। लड़की का जैसा बाबा का कहना था कि हम ढोंग आम कर रहे हैं, पाखंडी हैं, हम कांटे पे हम सो के दिखा देंगे पैसा कमा के। उसका ये कहना था, लेकिन जब उससे कहा गया आप इसमें बैठ के दिखाइए तो 4 कदम पीछे हट करके वो तुरंत वहां से स्थान छोड़कर भाग जाती है। उसका काम यही था कि बाबा जी को परेशान करना और हमारे सनातन को अपमानित करना। अच्छा, वैसे मतलब लड़की है, चाहे वैसे शख्स हैं, लड़के हों, उन पर क्या कार्रवाई होना चाहिए जिससे वैसा जो कदम कोई नहीं? प्रशासन तो पूरी तरीके से मुस्तैद है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना, इसी सूचना प्रशासन को मिलती है, प्रशासन तुरंत उन पर अपनी कठोर कार्रवाई करता है, एफआईआर होती है और उन्हें आगे भविष्य में इस तरीके से कोई कृत्य न करे, इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई करते प्रशासन उनको भाई का भी आकलन करा रहा है। जो कांटे वाले बाबा को जो अपमानित की लड़की, उस लड़की पे एफआईआर हो चुका, जरूर हो चुका है और होनी भी चाहिए। हमने भी अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के सभी कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि मेले प्रांगण में आप ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, देखते रहिए कि कोई हमारे साधु संत सनातनी भाई को कोई अगर परेशान कर रहा है तुरंत प्रशासन को सूचना दीजिए और उनकी सुरक्षा कीजिए। सुरक्षा कीजिए। लेकिन उस लड़की पे एफआईआर हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है, करवाई उस लड़की पर, जो लड़की जेल जाएगी अब। जरूर जाना चाहिए। कुंभ मेले से एक वीडियो वायरल हुआ था, कांटे वाले बाबा को जिस तरह से एक लड़की परेशान कर रही थी, उस लड़की पर जो है एफआईआर हो चुका है। जैसा कि बाबा जी ने खुलासा किया है, उस लड़की पर एफआईआर हो चुका है। वो लड़की जो है जेल भी जा सकती है। और आप क्या कुछ सोचते हैं उस वीडियो को लेकर और योगी जी को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं समाचार चक्र। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।